हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और आज मैं बात करूँगी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से इसका लेवल इंक्रीज होता है और क्या परेशानियाँ पेशेंट्स फेस करते हैं ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कैसे मिराकुलस होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। And this is not the end of discussion. Moreover, I will discuss lifestyle management along with fooding and exercises. Now let's start. What is cholesterol? Cholesterol is fundamental for life, occurs naturally in body. मोम जैसा होता है, ये लिवर से प्रोड्यूस होता है और ये सभी एनिमल्स और ह्यूमन के सेल मेम्ब्रेन समेत बॉडी के सभी पार्ट में पाया जाता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत सेल के निर्माण, हार्मोन्स के निर्माण और बाइल जूस के निर्माण के लिए की होती है। डाइजेशन में भी हेल्पफुल करता है ये। सूर्य की किरणों को विटामिन डी में बदलने में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल को सेल तक ले जाने का काम और सेल से वापस लाने का काम लिपोप्रोटीन द्वारा होता है। कोलेस्ट्रॉल मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। फर्स्ट है LDL, दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सेकेंड है HDL, दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एंड थर्ड वन इज VLDL, दैट इज लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो चलिए अब हम फर्स्टली बात करते हैं LDL की, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। इसको बुरा कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिवर के लिए। लिवर से LDL बनता है, ये फैट को लिवर से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, जैसे मसल्स, टिश्यू, हार्ट तक पहुंचाने के लिए ये हेल्पफुल होता है। जब LDL की मात्रा यानी बैड कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो ये धीरे धीरे हार्ट और माइंड को ब्लड फ्लो करने वाली आर्टरीज के इनर वॉल में जमना शुरू हो जाता है, जिससे आर्टरीज की वॉल थिक हो जाती हैं और आर्टरीज में जो होल होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सर में दर्द भी देखा जाता है। थोड़ा सा ऐसे समझा दूं तो LDL वैसे तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, इसका लेवल भी लो होना चाहिए हमारी बॉडी में क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब बात करते हैं HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और ये भी लिवर में बनता है। इसका काम कोलेस्ट्रॉल और बाइल को टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाकर वापस लिवर में ले जाने का है। HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा सिग्नल होता है। वैसे तो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इसका लेवल हाई होना चाहिए बॉडी में। थर्ड है VLDL कोलेस्ट्रॉल। VLDL कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा घातक होता है। इसका ये भी लिवर में प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में। इसकी वजह से आर्टरीज वॉल में प्लेक डिपोजिशन होता है और तेजी से होता है, जिसकी वजह से आर्टरीज वॉल नैरो हो जाती है और ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, which could again be the reason for increase of heart attack chances। अब कॉजेज की बात कर लेते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ता है, इसके क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण पुअर डाइट, दूसरा ओबेसिटी, वजन बढ़ने की वजह से, तीसरा स्मोकिंग, चौथा रीजन कई बार बहुत ज़्यादा दवाइयों के सेवन की वजह से भी असर पड़ता है। नंबर 5 फैटी फूड ज़्यादा मात्रा में लेने की वजह से, खान पीन में लापरवाही बरतने की वजह से। नंबर 6 सीडेंट्री लाइफस्टाइल, अगर आपका बहुत बैठने का काम है। हाई BP और डायबिटीज़, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है जो कि परेशान करता है हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। कई बार हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के कारण भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बिगड़ जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हार्ट में ब्लॉकेज की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल और LDL का लेवल ठीक नहीं है
तो हाई बीपी और हाई डायबिटीज़, ओबेसिटी, इस तरह की कुछ बीमारियां अगर आपको हैं तो 10 साल में हार्ट अटैक होने को है, अगर वो 5 साल में ही अटैक आने की संभावना को बढ़ाता है, स्पीड में और तेजी कर देता है, आर्टरीज ब्लॉक करने में। सो डोंट गेट स्केर्ड, बी अवेयर। कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें, अब इस पे बात कर लेते हैं। जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। सबसे पहला फैक्टर वजन कम करें। दूसरा फैक्टर नॉर्मल बैलेंस डाइट, लो सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट कैन हेल्प टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। मैं आपको बताती हूँ क्या नहीं खाना है आपको अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। फैटी बीफ, लैम्ब, पोर्क, चीज, बटर, ऐसी चीजें अवॉइड करें। कौन सी डाइट से कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन कर सकते हैं, तो वो है ओट्स, बार्ले, बीन्स, नट्स लाइक वॉलनट, आलमंड, citrus fruits including fruits like apple, strawberry, soya bean cuts the cholesterol level. Green tea, green vegetables are really helpful in reducing bad cholesterol level. जो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर फूड्स अपने फूड में शामिल करें, डाइट में शामिल करें। ऐसी फूडिंग जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम आए, ऐसे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। सिम्टम्स की बात करते हैं। सर में दर्द होना, बाइल निकलना, वेट बढ़ना, पैर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, ज़रूरत से ज़्यादा कई लोगों को पसीना आता है, जॉइंट्स पेन होना, हार्ट में पैल्पिटेशन बढ़ जाना। इस तरीके के अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल पे एज वेल एज अपनी डाइट पे। नियमित रूप से व्यायाम, योगासन, प्राणायाम करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती है। धूम्रपान करने से बचें। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मिराकुलस मेडिसिन की फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल। एलियम सटाइवम क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी 5 ड्रॉप पानी में मिलाकर 3 बार लें। अवीना सटाइवा, ये ओट्स होता है, रिड्यूस करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, इसकी भी 5 बूंद पानी में मिला के 3 बार ले सकते हैं। जिनसिंग क्यू की 5 ड्रॉप पानी में मिलाकर 3 बार लें। आप ये तीनों मदर टिंचर्स एक साथ पानी में मिला के 3 बार ले सकते हैं दिन में। कोलेस्टेरिनम 3x की 2 गोली दिन में 2 बार लें। ये जो 4 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत हेल्पफुल है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए। ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं, बट आई वुड लाइक टू से बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन कंसल्ट योर डॉक्टर्स, एज homeopathic treatment is done by selecting the totality of symptom. You can contact me or you can visit my clinic. Till then, stay healthy and happy. Goodbye. Take care.